नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा कैसे मैंने अपना टेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी कई वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें? तो मैंने कहा चलो मैं जैसे मैंने टेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, वैसे एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना देता हूँ भाई। देखो बड़ा ध्यान से सुनना, मैंने बहुत नहीं पढ़ा था बच्चों, लेकिन हाँ, मैंने सही डायरेक्शन में उसमें पढ़ा था। और यह सही डायरेक्शन क्या है, इस 2 से 3 मिनट की इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने किया क्या था, देखो जब भी मैंने अपना टेट एग्ज़ाम दिया है, मैंने सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया था। जी हाँ, मैं तभी तो बार-बार कहता हूँ, आप जिस मर्ज़ी स्ट्रीम के बच्चे हो, जैसे मैंने जो एग्ज़ाम दिया, मैंने टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है भई, सबसे पहले पीवाईक्यू ही लगाए थे, उनको देखा था कि भई किस पोर्शन से कितना-कितना पूछा जा रहा है, उससे पेपर पैटर्न का पता चला नंबर 1। और जैसा कि आप सभी जानते हैं पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो एक बेनिफिट वो भी मिल गया था कि रिपीटेड क्वेश्चन भी वहाँ पर देखने को मिले थे। फिर दूसरा जब पीवाईक्यू सारे लगाए मैंने लगभग 2018 से लेके 21-22 तक के पीवाईक्यू लगाए थे और आपके पास तो 2025 तक के पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो इससे होगा कि आपको प्रॉपर पता चलेगा कि भाई किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार कौन सा आता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं साइकोलॉजी से, तो जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता है भाई, लर्निंग थ्योरी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है, आईक्यू ईक्यू के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो सिंप्लीफिकेशन अगर मैं टॉपिक की बात करूं, तो 12 से 15 नंबर का काम वहां से आता है। केमिस्ट्री के भी वेरियस ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो मोल वाले हिस्सों से कंफर्म एमसीक्यू न्यूमेरिकल आता है आपको। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से जब पीवाईक्यू लगाए थे, तो मुझे ये भी आइडिया लग गया था कि किन पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरीके से इसी स्ट्रेटेजी के साथ ही सारी क्लासेस ली हैं भाई। तो पीवाईक्यू को अच्छे से समझो, वो रामबाण है आपके लिए बच्चों। ठीक है, तो यहां से पता चलता है पेपर आ कैसा रहा है। और हाँ भाई, अब पीवाईक्यू पढ़ना है तो इसका ये मतलब नहीं है बच्चों की सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाया, सीधा क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, नहीं। उनके जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी देख लेना है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीके का पोर्शन बचता है। अब जीके के लिए क्या करें? मैंने क्या किया था ना, मैंने जीके को बच्चों बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दी थी, क्योंकि जब मैंने अपना टेट एग्जाम दिया था तो मैं जीके में थोड़ा सा वीक था भाई। क्योंकि आप जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी साइंस के एस्पिरेंट्स हैं, मोस्टली जीके में वीक रहते हैं। तो मैंने ना जीके के लिए जब मैंने पीवाईक्यू देखे थे, तो एचपी वाले जीके को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन हाँ, किसी किसी पेपर में इंडिया जीके भी पूछा गया था। तो समय मेरे पास उस समय था नहीं बहुत ज्यादा, मैंने मतलब उतना डीप जाके मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, सही डायरेक्शन में पढ़ा था, जो मैं आपको भी कहता हूँ, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो काम हो जाता है। तो जीके के लिए मैंने एचपी जीके को लास्ट के 5-7 दिनों में 100 टू 100 एमसीक्यूज वाली क्लासेस देख ली थी भाई यूट्यूब से ऊपर। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप अगर आपने नहीं देखा तो भी जाओ। तो जीके के लिए मैंने एचपी जीके को अच्छे से पढ़ लिया था और वहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ भी गए थे। और करंट अफेयर के लिए भी थोड़ी सी 1-2 वीडियोज मैंने देख ली थी। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे मैंने अपना टेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आप भी देखो अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है इस टेट एग्जाम को क्लियर करना बच्चों। देखो ऑलरेडी पढ़ने वाले बच्चे हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी ऐसा है कि आता जाता नहीं है कुछ। सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत करो, लेकिन बच्चों सही डायरेक्शन में मेहनत करो। धन्यवाद।